Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shruti and I am a makeup artist by profession. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि रियल स्टोरी है और आप में से बहुत लोगों ने इस स्टोरी को सुना भी होगा और देखा भी होगा क्योंकि एक रियल स्टोरी है। तो इसके ऊपर मूवी भी निकल चुका है, तो वो मूवी भी बहुत लोगों ने देखा होगा। तो जिन लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता नहीं है, आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो एक लड़की होती है जो कि शादीशुदा होती है, लेकिन जॉब करने के लिए वो अलग शहर में रहती है। तो वो लड़की उस शहर में एक टीचर का जॉब करती है स्कूल में। तो हर रोज की तरह वो अपने सारे काम निपटा कर स्कूल के लिए चली जाती है और स्कूल में भी वो अपने सारे काम खत्म कर लेती है और उन टीचर का लंच ब्रेक हो जाता है। तो लंच ब्रेक में सारे टीचर्स एक साथ बैठ जाती है और उसी समय वहाँ पर स्कूल में का प्रिंसिपल आ जाता है और वो प्रिंसिपल बोलता है वो टीचर को कि तुम जनगणना करने के लिए बाहर जाओ। और उस टीचर के साथ दूसरी एक टीचर भी होती है, उन दोनों को बोलता है कि तुम जनगणना करने के लिए बाहर चली जाओ। तो टीचर बोलती है कि हम हमारा सारा स्कूल का काम खत्म करके दोपहर के बाद चले जाएंगे। उसके बाद वो दोनों अपना सारा काम खत्म कर लेती है स्कूल में का और वो दोनों चली जाती है जनगणना करने के लिए। और जनगणना करते करते उन दोनों को शाम हो जाती है, लेकिन एक घर बच जाता है जिसकी जनगणना नहीं हुई होती है और वो घर बहुत ही अंदर ऐसे जंगल एरिया में होता है और उस घर के आसपास कोई भी घर नहीं था, बहुत ही अंदर था वो घर। तो उसमें से एक टीचर बोली कि नहीं, हम इस घर में नहीं जाते, ये बहुत ही दूर है और अभी शाम भी हो चुकी है, हमें घर भी जाना है तो बहुत देर हो जाएगी। तो हम एक काम करते कि हम वापस स्कूल में चले जाते और स्कूल में ये लिस्ट हम उनको दे देते। दूसरी टीचर बोलती कि नहीं, एक ही तो घर बचा है, यहाँ पर चले जाते हम लोग, 5-10 मिनट ही लगेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो हम जल्दी से जाकर वहाँ से आ जाएंगे। तो वो दूसरी टीचर बोलती कि ठीक है, हम जल्दी जाते हैं और वहाँ से जल्दी वापस आ जाएंगे। तो वो दोनों चली जाती है फिर उस घर की ओर और वो दोनों उस घर के पास पहुँच जाते और बेल बजाते, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। तो वो दोनों दरवाजे में से झांक कर देखते अंदर कि कोई है क्या। तो अंदर से एक लड़की उनको देख रही होती है, लेकिन वो दरवाजा खोलती ही नहीं है। तो ये टीचर बाहर से उस लड़की को बोलते कि हम जनगणना करने के लिए आए हैं, तो आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तो उसके बाद वो लड़की दरवाजा खोलती है और फिर वो दोनों टीचर घर के अंदर आ जाती है। तो वो लड़की उन दोनों टीचर को अंदर बिठाती है सोफे पर और फिर वो लड़की वहाँ पर खड़ी रहती है और वो टीचर उस लड़की को अपना नाम पूछती है। तो वो लड़की अपना नाम बताती है और उसके बाद टीचर पूछती है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और वो भी आकर सोफे पर बैठ जाती है। तो वो दादी उस टीचर को पूछती है कि तुम लोग क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा। तो वो टीचर बोलती है कि हम जनगणना के लिए आए हैं और उसी सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। तो फिर वो दादी बोलती कि पूछो, क्या सवाल पूछने। उसके बाद टीचर पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। तो वो दादी बोलती है कि हम लोग 4 लोग हैं। तो टीचर बोलती है कि मुझे सबके नाम बताइए। तो वो दादी सबके नाम बताती है। तो वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो टीचर उसको पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है। तो वो बोलती है कि नहीं, इससे पहले भी मेरे बच्चे थे। तो वो टीचर बोलती है आपके कितने बच्चे हैं, क्योंकि मुझे उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे तो मर जाते हैं ना। तो उस लड़की की ये बात सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और बोलती है कि बच्चे मर जाते हैं मतलब। तो वहाँ पर जो दादी बैठी हुई होती है वो टीचर को बोलती है कि इसके पेट में बच्चे टिकते ही नहीं है, हमें इसका अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो दादी की ये बात सुनकर टीचर को थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे कुछ पूछ सके। तो वो लोग जनगणना खत्म करके वहाँ से चली जाती है और स्कूल में पहुँच जाती है। तो स्कूल में उस टीचर का भाई आया होता है और उस टीचर का भाई प्रिंसिपल को पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, इतनी देर हो चुकी है, अभी तक घर पे क्यों नहीं आई। तो उसी वक्त वो दोनों टीचर वहाँ पर पहुँच जाती है
और वो टीचर बोलती है अपने भाई को कि मैं जनगणना करने के लिए गई थी और ये भी थी मेरे साथ में, हम दोनों गए थे। तो उसका भाई उस दूसरे टीचर का नाम पता सब पूछ लेता है और उसके बाद अपने बहन को लेकर वो घर पे चला जाता है। तो उसके बाद फिर वो टीचर भी अपने घर पे चली जाती है और वो रात भर सोचती रहती है उस लड़की के बारे में कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा था कि बच्चे तो मर जाते हैं ना। तो वो टीचर को ये बात सुनकर बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है और वो रात भर इस बारे में सोचती रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला होगा। और फिर सुबह हो जाती है और सुबह वो टीचर फिर से स्कूल में आ जाती है और उसके साथ जो दूसरी टीचर होती है उसके साथ वो बैठकर बातें करती है। और ऐसे 8-15 दिन निकल जाते हैं। तो उसके बाद वो टीचर दूसरे टीचर को बोलती है कि सुन ना, हम लोग उस घर में फिर से जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की को आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो हमसे छुपा रही है, क्योंकि उसकी बातों से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कि मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रही है। वो जो टीचर होती है उसको उस लड़की की मदद करनी होती है और इसीलिए वो टीचर उस घर में वापस जाना चाहती है, लेकिन दूसरी टीचर उसको मना कर देती है और बोलती है कि मैंने उसी दिन मेरे भाई की बहुत डांट खाई थी और मुझे वो घर भी कुछ ठीक नहीं लगता है, बहुत ही अंदर है वो घर और वहाँ पर जाना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। लेकिन वो दूसरी टीचर बोलती है कि हम सिर्फ एक बार वहाँ पर जाते हैं, उस लड़की को पूछते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और फिर तुरंत हम वहाँ से निकल जाएंगे और अपने घर पे आ जाएंगे। तो स्कूल का सारा काम खत्म करके वो दोनों टीचर उस घर की ओर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच जाती है और इस बार वो दादी दरवाज़ा खोलती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है और सोफे पर बिठा देती है। तो वो जो लड़की होती है उसका नाम प्रेरणा होता है। तो उसमें की एक टीचर पूछती है कि प्रेरणा कहाँ पर है, उसकी तो डिलीवरी भी हो गई होगी अभी तक। तो दादी बोलती है कि हाँ, उसकी डिलीवरी भी हो गई और उसका बच्चा मर भी गया। तो दादी की बात सुनकर टीचर बहुत ही शॉक हो जाती है और बोलती है कि प्रेरणा को आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बार बार उसके बच्चे मर जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर प्रेरणा आ जाती है और उनके घर में एक कुक होता है, वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो जो कुक होता है वो दूसरे टीचर को बहुत ही गंदे नज़र से देखता है और उस टीचर को पता चल जाता है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत इंसान है, बहुत ही गलत नज़रों से देख रहा है। तो वो टीचर दूसरे टीचर को बोलती कि अभी हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और प्रेरणा को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हमें बताएगी बाद में, लेकिन अभी हम यहाँ से चलते, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाती है घर के बाहर और वो टीचर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। और उसी वक्त वहाँ पर बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से भीग जाती है। तो उसी वक्त उनका कुक बाहर आ जाता है और वो उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग घर के अंदर चलो, बाहर बहुत ही बारिश है, तुम लोग भीग जाओगी। लेकिन वो दोनों मना कर देती है और उसी वक्त वो दादी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को बोलती है कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग अंदर आ जाओ, जैसे ही बारिश रुक जाएगी उसके बाद तुम लोग चले जाना। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों घर के अंदर वापस से चली जाती है। घर के अंदर वापस से जाना यही उन दोनों टीचर की बहुत ही बड़ी गलती थी और इस गलती की सजा उन दोनों टीचर को इतनी बुरी तरह से भुगतनी पड़ी है कि आप लोग मानोगे नहीं कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है और ये वीडियो लंबा हो जाता है इसी वजह से। और मैं बहुत ही जल्द इस स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग मिस मत करना, इसमें बहुत ही बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।